आप आए पुष्पगुच्छ भेंट कर माननीय महोदय का स्वागत करेंगे। आदरणीय राजेंद्र प्रसाद जी के स्वागत के लिए गुलशन तिवारी जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित सुनील रामदास अग्रवाल जी के स्वागत के लिए कृष्णा गुप्ता जी, आपसे अनुरोध आप आए पुष्पगुच्छ भेंट कर आदरणीय सुनील रामदास अग्रवाल जी का स्वागत अभिनंदन करेंगे। मैनेजिंग एडिटर साधना न्यूज आर के गांधी जी से अनुरोध परिचर्चा को आगे बढ़ाएं। जी, बस कुछ ही समय पहुंचने वाले हैं और चूंकि ये परिसर आज गवाह बन रहा है सनातन की बात साधना न्यूज के साथ, और इसमें आप लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका रही और आपके बिना ये कार्यक्रम मुमकिन नहीं हो पाता। खासतौर पर राजेंद्र जी, जब आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने कहा था कि एक बहुत ही सारगर्भिक विषय है और इसमें बातचीत होनी चाहिए। मीडिया का इन्वॉल्वमेंट उस तरह से पहले नहीं रहा। नेशनल लेवल पर एक सत्य सनातन चलता है एपिसोड, और क्षेत्रीय चैनलों में इसकी कहीं ना कहीं कमी रही, तो उसको पूरा करने के लिए कोशिश हम कर रहे हैं कि हम इस पर चर्चा कर पाए। राजेंद्र जी, सबसे पहले आप इस पहल को किस तरह से देखते हैं जो हम आज इस परिसर से कर रहे हैं? इस विषय के बारे में हम अपने में ही कंफ्यूज हैं जी। जब हम कहते हैं सनातन, तो कई चीजें ऐसी है, जैसे कहते हैं हिंदू राष्ट्र, तो भाई ये तो हिंदू राष्ट्र है ही है, और यहां की धरोहर का नाम ही सनातन है। जैसे अतिथि देवो भव, यह हमारी कल्पना है, दुनिया में यह कल्पना नहीं है। अतिथि देवो भव, हम अभी वनवासी गांव में जाते हैं तो गांव भर के लोग लेने आते हैं, और जब वहां गांव में जाते हैं तो पैर धोते हैं, हमारा पैर साफ करते हैं, फिर अपने घर में बैठाते हैं। तो अतिथि देवो भव यह हमारी प्राचीन परंपरा है। जियो और जीने दो, यह हमारी मान्यता है, दुनिया में ये कल्पना नहीं है। वसुधैव कुटुंबकम, यह हमारी मान्यता है। संपूर्ण विश्व हमारा परिवार है, हम ऐसा व्यवहार भी करते हैं। आज दुनिया भर में भारत का नाम इसलिए हो रहा है कि भारत के जो लोग विदेश में जाते हैं वो उनको गले मिलते हैं और यही संदेश देते हैं, हम सब एक हैं। सनातन परंपरा ये बड़ी अद्भुत परंपरा है। हमें जो पालती है, जो पोसती है, उसे हम माता मानते हैं। ये हमारी परंपरा है। जन्म देने वाली माता, गौ माता, और यही नहीं, जो भी कुछ हमको पालती पोसती है उसको हम माता मानते हैं। धरती माता, माता की कल्पना हमारे यहाँ है। आपने कभी नहीं देखा होगा इंग्लैंड माता की जय, कोई बोलता वहां माता है ही नहीं है। हमारे यहाँ है भारत माता की जय। तो हमारी तो बड़ी अद्भुत कल्पना है। ये जो सनातन की बात है, ये सब सनातन शाश्वत है। आज नहीं तो कल सारे दुनिया में इस ओर लोग दौड़ रहे हैं। हमें सुख कौन प्रदान करेगा? तो भाई बहन की व्यवस्था सुख प्रदान करेगी, परिवार व्यवस्था सुख प्रदान करेगी। यह दुनिया में धीरे धीरे चल रहा है। अब अभी अमेरिका में 40% लोग हिंदू धर्म की ओर झुक रहे हैं। दुनिया भर में यह वायुमंडल धीरे धीरे बन रहा है कि दुनिया में एक ऐसा सोच है जो सबको अपना मानता है, उसे हम हिंदू धर्म कहते हैं, उसे हम सनातन धर्म कहते हैं। ये सनातन केवल पूजा पद्धति से कोई अलग होगा तो होगा, लेकिन व्यवहार से उसको सनातन की ओर आना पड़ेगा। हमारे कुछ सिद्धांत हैं जो वैज्ञानिक हैं। जैसे हम कहते हैं आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। अब बताइए, दुनिया में लोग हैं
जमीन में गाड़ देते हैं, कहते हैं एक दिन कयामत का दिन आएगा तब सब खड़े हो जाएंगे। कब आएगा भाई? हमारे यहां तो परंपरा नहीं है। कहते हैं गाड़ दीजिए या जला दीजिए। तो आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है, पुनर्जन्म हम मानते हैं। हमारे यहां पुनर्जन्म का सिद्धांत है और धीरे धीरे अब दुनिया में भी ये बात चलने लगी है। अमेरिका में कई इलाज अब वो पूर्व जन्म में ले जाकर के उस आदमी की कैसे मृत्यु हुई थी उस आधार पर करते हैं। पहले कहां मानते थे, अब तो पुनर्जन्म है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत, कर्म फल का सिद्धांत हमारे यहां है। जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। लोग उनसे मजाक कर रहे थे, कह रहे थे जो आतंकवाद अलगाववाद है, वादी लोग हैं, इनका जन्म क्या होगा? तो हमने कहा ये कीड़े मकोड़े सांप बिच्छू ये सब उन्हीं के तो अवतार हैं और किसके होंगे? दुनिया में होंगे। और जो स्वाभाविक मृत्यु होती है वो स्वाभाविक जन्म लेते हैं। जो अकाल मृत्यु होती है वो अपने काल भर रहते हैं, या तो उनकी व्यवस्था कर दी जाए, वो जिंदा रहते हैं, उसी को भूत प्रेत कहते हैं। हमारे यहां इसकी भी सिद्धांत है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। हमारे यहां त्याग का सिद्धांत है। त्याग करना, वही व्यक्ति बड़ा माना जाएगा जो त्यागी होगा। संत लोग हैं, हम पैर छूते हैं, क्यों छूते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं इन्होंने त्याग किया है। कोई बड़ा सा बड़ा व्यक्ति है, उसको त्यागी है तो सम्मान मिलता है, भोगी है तो सम्मान नहीं मिलता। देखिए कैसी भारत की अद्भुत कल्पना है। तो हमारा त्याग का सिद्धांत है। आत्मा अमर है, शरीर नश्वर है। आवश्यकता पड़ने पर भगवान का दर्शन भी अपने लोगों ने किया है। ईश्वर का दर्शन किया है, ईश्वर का अनुभव हमने किया है। अब धीरे धीरे आजकल दुनिया में एक सिद्धांत और चल रहा है, एहसास करना। आप अच्छा एहसास करोगे तो आपको जैसा एहसास करोगे वैसा फल मिलेगा। अब ये हमारे यहां पूजा पद्धति जो होती है वही तो है कि आप भगवान के सामने, मूर्ति के सामने अच्छा एहसास करिए, भगवान आपको फल देगा, देता भी है, नए नए प्रकार का फल देता है। इसलिए भारत में आजकल पूजा पद्धति बढ़ रही है, मूर्तियां भी प्राणवान हो जाती हैं, ये भी बढ़ रही है। हमारे एक संत थे, वो कहते हैं आप देखिए अपने घर से जब निकलिए तो अपने घर में कोई भगवान है उनको प्रणाम करिए और प्रणाम करके कहिए भगवान मैं जा रहा हूं ऑफिस, शाम को 9 बजे आऊंगा। शाम को 9 बजे आप आए फिर प्रणाम करिए, लेकिन शाम को ठीक 9 बजे लाने की जिम्मेवारी उस भगवान की हो जाती है। ऐसे हमारे यहां का सारा सिद्धांत है। तो भारतीय जीवन दर्शन ये आज नहीं तो कल दुनिया भर में सब लोग मानने लगेंगे। अब हम बहुत जाति बिरादरी, बहुत सी पंथों की बात करते हैं, लेकिन सब पंथों की ओर ये बात अब धीरे धीरे आ रही है कि हिंदू विचारधारा ये बड़ी श्रेष्ठ है। जैसे जलाने की बात है, अब उनको ध्यान में आ रहा है कि अगर हम लोगों को जमीन में ठूंसते रहे तो जमीन ही नहीं बचेगा, क्या करेंगे? तो भारतीय जो तत्व दर्शन है, आत्मा जब चली जाती है तो उसे जलाते हैं। आप देखिए कितना महत्व का है। 13 दिन आत्मा भटकती है, ये 13 दिन तक उसे लोग सुरक्षित रखते, देखते हैं। तो पूरा कर्म कांड जब कर लेते हैं तब आत्मा जाती है। तो हमारे यहां का तो सारा चीज वैज्ञानिक है। इसीलिए सब चीज, कहीं जाना हो तो कब जाना, कल जाना, कल का दिशा ठीक नहीं है तो दिशा आज ही कर देते हैं, अपना सामान भेज देते हैं, कल जाना। तो ये सब जो भारत की सारी व्यवस्थाएं हैं ये बहुत ही वैज्ञानिक हैं। बालक पैदा होता है और वो 6 महीने तक मां उसे दूध नहीं पिलाती, वो नहीं खिलाती अनाज। क्यों?
क्योंकि हमारे यहां सिद्धांत है कि अन्न प्रशन संस्कार होगा 6 महीने के बाद, वही बालक स्वस्थ होगा। धीरे धीरे अब दुनिया में चल गई कि हाँ ये चीज चल रही है। तो हिंदू दर्शन यही सनातन धर्म है। और भारत माता की जय। हम दुनिया में केवल भारत ही करता है भारत माता की जय। माता की संस्कृति दुनिया में नहीं है। इसलिए हम धरती माता, भारत माता, गंगा माता, गौ माता, जो हमको पालती है उसको हम माता माने। ये तो महान संस्कृति के हम पोषक है। इसे ही सनातन धर्म कहते हैं। सनातन अमर है और रहेगा, इसको कोई नुकसान पहुंचा सकता नहीं है। और दुनिया के लोग आज नहीं तो कल सनातन संस्कृति को मानने के लिए मजबूर होंगे, ऐसा मेरा मानना है। काफी सुंदर व्याख्या आपने की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अग्रवाल जी के पास आना चाहूंगा। अग्रवाल जी, वैज्ञानिक पद्धति है और कोरोना में भी आप देखिए कि जब पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा था, लोग हाथ नहीं मिला रहे थे, तब भारत की यह पद्धति नमस्कार करने वाली, इसको लोगों ने आत्मसात किया, माना कि भारत ये पहले से साइंटिफिक तरीके से चलता आ रहा है। नहीं, आप कोरोना की बात कर रहे हैं जी। तो कोरोना ने तो हमें बहुत कुछ सिखाया है। हाँ, जरूरत है समझने की और उसको आत्मसात करने की। आपने देखा होगा भारत देश में जो सामाजिक व्यवस्था है, जो पारिवारिक व्यवस्था है, इसलिए हम कोरोना को जीत पाए। बाकी जगह एकाकी जीवन है। अन्य देशों में स्वयं का सोचते हैं। भारत में 2 महीना लॉकडाउन रहा, यदि साल भर भी रहेगा, भारत के लोग इतने सक्षम हैं मन से कि वो एक दूसरे के सहयोग करके जीवन जी सकते हैं। कोरोना ने साबित किया है। और हमारा जो जीवन है, खान पान है भारत की, जो वही आयुर्वेद है, इसलिए हम कोरोना से लड़ पाए। तो कोरोना ने हमें भारत को बहुत कुछ सिखाया है। और सनातन में उन सारी बातों का समावेश था पहले से ही। यही जब राजन जी भाई साहब ने जो बताया जी कि भारत जो है वो इसका जो हिंदू दर्शन है वो जीवन जीने की पद्धति है, उसमें सभी को रहने का अधिकार है और सभी को समझने का अधिकार है। इसलिए यहाँ पर हम एक दूसरे का सहयोग करते हैं, इसलिए हम मजबूत हैं। लेकिन जब भी सनातन की बात होती है तो इसमें कई सारे भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कुछ लोगों द्वारा किया जाता है। आपको मित्रों, सनातन की ही बात होनी चाहिए। हिंदू भी सनातन के बाद ही हुआ है जी। सनातन का अर्थ क्या है? हिंदू धर्म से पहले सनातन धर्म ही जन्म है। उसके बाद मुस्लिम धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सिख धर्म हो, जैन धर्म हो, जितने भी पंथ हो, वो तो सनातन की बात के हैं। हिंदू धर्म भी सनातन की बात का है। हम सनातन की बात क्यों करते हैं? सनातन की यदि आप बात करते हैं तो उससे पहले न कोई था न कोई रहेगा। सनातन ही उत्पत्ति से ही सबकी उत्पत्ति है। और ये बात अब मुस्लिम भाइयों को भी समझ में आ रही है। और आने वाले जो अभी मुस्लिम भाई हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनको समझ में भी आ रहा है कि वास्तव में हमारे पूर्वज क्या थे, हमारा धर्म क्या था। इसी पूरी व्याख्या हो रही है देश में। पहले परिचर्चा में एक यहाँ पे जो परिचर्चा करे तो उन्होंने कहा कि अगर डीएनए टेस्ट कराया जाए तो सभी का डीएनए वही निकलेगा। नहीं, उनको भी पता है जी, उनको भी पता है। पहले क्या देखो क्या होता है, लालचवश, डरवश, मूर्खतावश, ये सारे किसी कालखंड में सब काम हुए। अब सबको समझ में आ रहा है क्योंकि सत्ता हमारे पास नहीं थी। अभी 2014 से मोदी जी की सत्ता आने के बाद सारी बातें बाहर आ रही हैं, कहने का साहस हो रहा है। ऐसे मंच में बोलने का साहस नहीं था पहले। उनके खिलाफ प्रकरण बन जाते थे। अभी सच्चाई को सामने लाने का वक्त आ गया और लोग सुन रहे हैं, समझ रहे हैं कि सच्चाई क्या थी पहले। इसलिए अब सारी बातें बाहर आ रही हैं। जी, चलिए, तो मैं इस सेशन में आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। काफी बेहतरीन और सारगर्भित बात हुई। और इस बीच में एक ओपन सेशन में लेना चाहूंगा और यहाँ पे मेरे जो संवाददाता ब्यूरो हैं वो बात कर लें। नीलेश, सनातन की बात पे क्या सोचते हैं? जैसा पंडित आर के तिवारी जी हैं, रंजीत महाराज जी